Once again, welcome to all the aspirants on my YouTube channel, Sahibzada Shahryar Shaheen GK teacher, journal knowledge teacher. I also welcome you all the curious fellows on my Facebook page, Sahibzada Shahryar Shaheen. Dear student, जैसे कि हम जानते हैं, हम जो हैं JKSSB के लिए एग्जाम्स के लिए वेरियस एंट्रेंसेस के लिए पढ़ाते हैं और मैं अलग अलग टॉपिक को बीइंग अ जर्नल नॉलेज टीचर में हर टॉपिक पे जो है डेली कुछ लेक्चर्स आपके सामने लाता हूं और उसके बाद जो है अपलोड करता हूं। तो आज का जो हमारा हमने पीछे जो एक लेक्चर दिया था प्रॉफिट लॉस पे, वहां पे हमने तमाम फार्मूले पढ़ाए हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी दिया हमने। तो आज जो हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे कुछ प्रॉब्लम्स निकालेंगे, क्योंकि चैप्टर अगर एक ही दिन में आप कंप्लीट करोगे तो आप जो है वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको पार्ट बाय पार्ट हमने करना होगा और एक दिन में जो एक कॉन्सेप्ट को समझना और उस पर प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग शॉर्ट टाइम में जो है बड़ा कुछ कर देना चाहते हैं कि हम एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर सारा समझा दें, वैसे एस्पिरेंट्स का पिकअप नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ का उतना कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता है। दैट्स व्हाई हमने थोड़ा थोड़ा मिलकर चलना है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आएगा। इसमें मैं कॉस्ट प्राइस मालूम करने जाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको बताया कि एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। यानी जिस चीज में जिस दाम में हम एक चीज लेते हैं उस दाम को, उस प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस दाम पे मैं किसी चीज को बेचता हूं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, राइट। जिस कीमत पे मैंने किसी चीज को लाया दैट इज कॉस्ट प्राइस, और जिस दाम पे मैं उसी चीज को बेचूंगा दैट विल बी सेलिंग प्राइस। वो क्या होगा? हमारा सेलिंग प्राइस होगा। और मैंने आपको बता दिया, अगर जब हमारे पास सेलिंग प्राइस जब होता है बड़ा किससे? कॉस्ट प्राइस से, राइट। तो तब आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। अगर जो है कॉस्ट प्राइस जो होता है बड़ा होता है एसपी से, तब आपका क्या होता है? तब आपका लॉस होता है, राइट। इसलिए हमें पता था, मैंने ये भी आपको फार्मूला लिखाया था कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। देखो, एसपी को मैंने सीपी को सब्ट्रैक्ट करा किससे? एसपी से। इट मींस एसपी बड़ा होगा और सीपी क्या होगा? छोटा होगा। तो जब एसपी बड़ा होगा सीपी छोटा होगा तो क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन और लॉस का फार्मूला क्या था? लॉस का फार्मूला है सीपी माइनस एसपी। इसका मतलब ये हुआ, अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। और सीपी और एसपी क्या होता है? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जिस कीमत पे आपने कोई चीज खरीदी दैट इज कॉस्ट प्राइस, और जिस कीमत पे वही चीज जिस कीमत पे आपने चीज बेची तो वो आ जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। और वंस अगेन बता दूंगा, अगर जो है एसपी बड़ा है सीपी से तो आपके पास प्रॉफिट आने वाला है, और अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो आपके पास लॉस आने वाला है। तो देखो, यहां पे हम इसी फार्मूले को लेकर जो है यहां पे अब हम थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। बोलता है एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर इतना, यानी इतने में आर्टिकल बेचा गया है। जब बेचा गया है तो कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा? सोल्ड करा गया तो सेलिंग प्राइस होगा। तो कितने में सोल्ड करा गया है? 230 में। तो मेरे पास एसपी क्या आ गया, यानी सेलिंग प्राइस क्या आ गया? सेलिंग प्राइस का मतलब है जिस दाम पे, जिस कीमत पे आपने चीज को बेचा। तो सोल्ड का मतलब होता है बेचा। तो कितने में बेचा? वो 230 में मैंने बेचा है, ठीक है। और जब मैंने बेचा है तो मुझे लॉस आया है 20 रुपए का। तो लॉस कितना आया है मेरे को? लॉस आया है मेरे पास RS20, यानी 20 रुपए का लॉस आया है। तो मैंने कॉस्ट प्राइस निकालना है। वी नो दैट, मैंने अभी यहां पे लॉस का फार्मूला लिखाया, तो लॉस का फार्मूला यहां पे लगाओ और यहां पे आप जो है सीपी निकाल दो। लॉस का फार्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। तो लिखो फार्मूला, लॉस is equal to CP minus SP, राइट। लॉस का फार्मूला, अगर प्रॉफिट बोलता मुझे, अगर प्रॉफिट का जिक्र करा होता लॉस की जगह कि भाई उसने बेचा तो प्रॉफिट इतना आया, तो मैं प्रॉफिट का फार्मूला डाल देता है। लेकिन ये बता रहा है इसको लॉस आया 20 रुपए का, तो मैंने लॉस का फार्मूला डाल दिया। और लॉस का फार्मूला क्या है? CP माइनस SP। तो मैंने फार्मूला लिख दिया। अब लॉस कितना है? लॉस है 20, इसलिए मैं लॉस की जगह क्या लिख दूंगा? 20 इज इक्वल टू, फिर क्या है? लॉस इज इक्वल टू सीपी। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ये बोलता है कॉस्ट प्राइस मालूम करो, जो मालूम करना है उसको हम वैसे लिखते हैं। तो सीपी को मैं सीपी ही लिखूंगा, राइट। फिर क्या है फार्मूले में? माइनस।
लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, माइनस आ गया फार्मूले का एसपी। एसपी मेरा क्या था, गिवन है मेरे पास, चीज मैंने यानी बेची कितने में थी, 230 में, तो एसपी मेरा क्या था, 230 था, राइट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैंने सीपी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, सीपी मालूम करना है, राइट। ये चीज आपने माइंड में याद रखनी है, जो चीज आप मालूम करते हो उसको आपने वन साइड रखना है, इज इक्वल टू के वन साइड रखो, और बाकी जो है उनको वन साइड ले जाओ। आई समझ आपको, बाकी को क्या करो आप वन साइड पे ले जाओ। तो अब मैं एक बात करूंगा, देखो मुझे मालूम करना है सीपी, तो सीपी इज इक्वल टू के इस साइड है ना, मैं सीपी को इज इक्वल टू के इसी साइड रखूंगा, राइट। क्योंकि जो चीज आप मालूम करते हो उसको एक साइड और बाकी वालों को एक साइड। मालूम क्या कर रहा हूं, सीपी, तो सीपी मैंने इज इक्वल टू के इस साइड इधर भी था तो इधर भी मैं इसे रखा। तो इस साइड क्या है, इस साइड क्या है 20 है, और इधर से माइनस 230 को इधर लाऊंगा, ये माइनस 230 है, इज इक्वल टू इस साइड आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 230। क्योंकि जब भी आप जो वैल्यू को ट्रांसफर कर दे इज इक्वल टू के इस साइड या उस साइड, तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अगर मैंने माइनस 230 को इस साइड लाया तो बन जाएगा प्लस 230 बन जाएगा। क्यों मैंने इस साइड लाया, क्योंकि जो वैल्यू आप निकालते हैं उसको आपने एक साइड लेना होता है, बाकी वालों को एक साइड। तो बाकी वालों में 20 ऑलरेडी उस साइड था और माइनस 30 को उस साइड हमने ले लिया, बच जाएगा प्लस 30। क्यों उस साइड ले लिया, क्योंकि मैंने सीपी मालूम करना है, सीपी को एक साइड, बाकी सभी टर्म्स को उस साइड। और ये है कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब है जिनके साथ कोई भी वेरिएबल लगा नहीं होता, सिंगल वैल्यू में, जैसे 1 2 3 4, उनके साथ मल्टीपल में x y z कुछ भी लगा हुआ नहीं है। दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स। इसलिए मैंने कांस्टेंट टर्म्स को इज इक्वल टू के एक साइड कर दिया, जो मालूम करना था उसको एक साइड लाया। और हमेशा ये आपने माइंड में रखना है, जो चीज, जो क्वांटिटी, जो वैल्यू आप मालूम करना चाहते हैं उसको इज इक्वल टू के एक साइड रखो, और बाकी जितने भी हैं उसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाओ। लेकिन इधर से उस साइड या उधर से इस साइड लेने में जो है इज इक्वल टू के उस साइड, या अगर इज इक्वल टू के उस साइड लेते हो इधर से, तो वैल्यू ये की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, राइट। साइन क्या हो जाएगी, चेंज। या इज इक्वल टू के उधर से इधर लाते हो तो जो साइन होगी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये क्या मेरे पास 20 प्लस 230 तो कितना बन जाता है 250 इज इक्वल टू सीपी। यानी इसका मतलब है ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, इसका मतलब है सीपी इज इक्वल 250। तो हमारे पास सीपी क्या निकल गया, सीपी निकल गया 250। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था उस जो वो चीज है उसकी कीमत असली में वो कितने में खरीदा गया था, वो 250 में खरीदा गया था। यही है सीपी निकालने का तरीका। तो इस तरह से हम सीपी के दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी तक आसान था, जो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, उसी में हमने जो है सीपी निकाल दिया। लेकिन अब मैंने परसों जब मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कराया था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें मैंने सीपी के दो फार्मूले लिखाए थे। वो दोनों फार्मूले में एक दफा यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो सीपी के यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले होंगे। अभी तक जो मैंने सीपी निकाला वो तो सीधा था भाई, आपके पास जो है एसपी दिया है और लॉस दिया है तो सीपी आपने निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सीपी का आप निकालते हैं हम, सीपी इज इक्वल टू क्या फार्मूला है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये पी परसेंट मैंने लिखा, समझो प्रॉफिट परसेंट, इनटू में क्या है, इनटू में है एसपी। और सीपी का दूसरा फार्मूला क्या है, इधर से निकाल दो 100/100, अगर प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट होगा, माइनस लॉस परसेंट इंटू में क्या है एसपी। देखो अब यहां पे आप बोलोगे सर पहले तो सीपी का फार्मूला आपने जो है लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी वहीं से सीपी निकाल दिया था, अब ये यहां पे क्या दूसरा फार्मूला आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। यहां पे जब ये सीपी का फार्मूला आप क्या कब लगाओगे, जब आपके पास एसपी भी दिया होगा बट साथ में प्रॉफिट परसेंट भी दिया होगा। एसपी भी दिया होगा यानी सेलिंग प्राइस भी दिया होगा चीज का, और प्रॉफिट परसेंट भी दिया होगा, तब सीपी का फार्मूला जो है हमारे पास ये आ जाता है, सीपी इज इक्वल 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू एसपी। लेकिन यहां पे सीपी का फार्मूला और क्या है, अगर प्रॉफिट जैसे एसपी तो दिया ही होगा, राइट,
एसपी भी दिया होगा और प्रॉफिट परसेंट की जगह इधर क्या होगा, लॉस परसेंट, तब सीपी का फार्मूला ये हमारे पास होगा। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। सीपी का फार्मूला ये कब लगाओगे, जब एसपी भी दिया होगा आपके पास और प्रॉफिट परसेंट भी दिया होगा। ऊपर पीछे क्वेश्चन में हमने किया था, वहां पे परसेंट का से मत कुछ लेन देन था, ना प्रॉफिट परसेंट था वहां पे, ना लॉस परसेंट था, इसलिए हम वहां पे सीधा फार्मूला लगाते हैं, लॉस इज इक्वल सीपी माइनस एसपी, या प्रॉफिट बोलता तो प्रॉफिट इज इक्वल एसपी माइनस सीपी, क्योंकि वहां पे परसेंटेज न प्रॉफिट परसेंटेज की दी थी न लॉस परसेंटेज दिया था। यहां पे यानी इसने जो मैं सीपी निकालूंगा, यहां पे सीपी का फार्मूला ये कब लगाऊंगा, ये फार्मूला मैं सीपी का तब लगा सकता हूं जब मेरे पास एसपी भी दिया होगा और प्रॉफिट परसेंट भी दिया होगा, तो सीपी का फार्मूला ये आ जाएगा। और सीपी का फार्मूला ये कब होगा, जब मेरे पास लॉस परसेंट भी दिया होगा और सेलिंग प्राइस भी दिया होगा, तब सीपी का फार्मूला ये आ जाएगा। बस ये दो जो है सीपी के फार्मूले आपने याद रखना है। पीछे हमने कैसे निकाला था, हमारे पास पता था लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, तो वहां पे लॉस भी दिया था और एसपी भी दिया था, तो हमने सीपी वैल्यू ट्रांसपोज करके निकाल दिया था। लेकिन वहां पे हमारे पास जो है परसेंटेज के साथ कोई लेन देन था, ना वहां पे कोई प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था, ना ही वहां पे लॉस परसेंटेज दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जब यहां पे हम सीपी निकाल रहे हैं, यहां पे एसपी दिया है और साथ में क्या दिया, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, इसलिए तब सीपी का फार्मूला ये आ जाएगा। यहां पे सीपी में निकालूंगा, एसपी भी दिया है यानी सेलिंग प्राइस भी दिया है और लॉस परसेंटेज भी दिया है, तब सीपी का फार्मूला ये आ जाएगा। और हम इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमने फार्मूला अप्लाई करना है। चलो हमारे साथ जुड़े रहिए आप। यहां पे हमारे पास क्या सोल्यूशन करो, ऑन सेलिंग ए चेयर फॉर 900, मैंने चेयर बेची कितने में, 900 में बेची। जब मैंने बेची तो वो सेलिंग प्राइस हो गया ना, कितने में बेची, 900 में। इट मींस सेलिंग प्राइस, जितने में आप चीज बेचते हो वो क्या है आपके पास, सेलिंग प्राइस। अगर किसी को समझ नहीं आता है, मेरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो मैंने चढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, फार्मूला वहां पे मैंने लिखाया भी और समझाया भी है वो कैसे इस्तेमाल करना है। तो जब मैंने चीज बेची कितने में, 900 में, सेलिंग बोलता है ना, तो सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, कितने में, 900 में बेची तो सेलिंग प्राइस आ गई। अगर बोलता मैंने परचेज की, खरीदी 900 में, तो सीपी तब 900 आ जाता, राइट। तो अब जो क्या है, ये जो जिसने जो है बेची है, तो जिमी ने, ये जिमी मतलब बंदा है जिसने सौदा किया है, तो जिमी ने जब 900 में कुर्सी बेची तो जिमी को लॉस कितना है, 6%। इसका मतलब है देखो लॉस परसेंट दिया है, ठीक है ना, लॉस परसेंट दिया है ना। तो पीछे मत था, जब हम लॉस इज इक्वल टू सीपी एसपी, वहां परसेंटेज के साथ कोई लेन देन था, तो यहां पे लॉस परसेंटेज भी दिया है, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या है, 6%। लॉस परसेंटेज क्या है, 6%। और मुझे क्या बताता है, तुम बताओ कि उसने ये कितने में खरीदी होती, परचेज मतलब खरीदना, तो कितने में खरीदी होती वो क्या आ जाएगा। इसका मतलब है मुझे बोलता है सीपी मालूम करो, यानी कितने में वो चीज, वो कुर्सी जो है उसने खरीदी है। इसका मतलब है मैंने सीपी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, सीपी मालूम करना है। देखो आप आराम से देखो, अगर मैंने सीपी मालूम करना है और मुझे एसपी भी दिया है और लॉस परसेंटेज भी दिया है, देखो सीपी मालूम करना है, एसपी भी दिया है और लॉस परसेंटेज भी दिया है, तो सीपी का फार्मूला ये आ जाएगा। तो लगा दो फार्मूला। तो सीपी का फार्मूला क्या है, सीपी का फार्मूला कब, जब एसपी भी दिया होगा, लॉस परसेंटेज भी दिया होगा, तो सीपी का फार्मूला ये है, क्या है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना है मेरे को, लॉस परसेंट है 6%, तो 100 माइनस 6 मैंने लिख दिया, राइट। इंटू में फिर क्या है, एसपी है ना, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट तो लिख दिया, इंटू में क्या है, एसपी। तो एसपी कितना है, इंटू में 900 लिख दो। क्या लिख दो आप, 900 लिख दो, इस तरह से। तो निकाल दो, यहां पे आ रहा है कैमरा के अंदर ये, तो सीपी आ जाएगा आपके पास 100, तो 100 में 6 आप निकाल देंगे, 94, 94 रहता आपके पास, 94, 100 में 6 बाकी 94 यानी 94 रहेगा। इंटू में आपके पास क्या है, इंटू में है आपके पास 900 है। कितना आ जाता है आपके पास, 900 आ जाता है। तो यहां से हम थोड़ा, तो यहां पे क्या है हमारे पास, देखो 100 अपॉन 100 माइनस 6 निकाल दिया था मैंने, क्या आ रहा था 94, इंटू में क्या है बाहर, इंटू में है 900।
अब आप देखते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सॉरी इसके डिवाइड में क्या 94, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, 900 डिवाइड बाय 1 वही 900 आएगा ना, ठीक है ना। अब आपको पता है बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर होता है जो डिवाइड के ऊपर वाले होते हैं उनको न्यूमरेटर और डिवाइड के नीचे वाले डिनोमिनेटर। मल्टीप्लिकेशन हमेशा होता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर करूंगा तो क्या आ जाएगा, Cp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 इंटू 900, 100 इंटू 900 बटा में क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि मैंने क्या कहा मल्टीप्लिकेशन जो होती है जब बीच में तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ज़रब देते हैं, डिवाइड में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जो है हम ज़रब देते हैं। तो आप जो है अब आप इसको खुद भी जो है वो उड़ा सकते हैं। देखो यहां पे अगर मैं करूंगा इसको हम जो है उड़ा सकते हैं इसको, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 4 दूने 8 बाकी रहा 1, 5 दूने 10, ये आगे 0, 450 दूने हो गया हमारे पास 900। तो यहाँ पे 4 दूने 8 और 7 दूने 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको उड़ाओगे अब आपके पास है 100 इंटू आपके पास है 450 बटा आपके पास क्या है 47। तो सीपी को जब आप करोगे तो आ जाएगा आपके पास 450, 400 ये आगे जो है वो 3 सिफर आ जाएंगे बटा आ जाएगा 47। जब आप इसको उड़ाओगे जब आप इसको जो डिवाइड करोगे तो वो आ जाता है आपके पास 957.44। इसका मतलब है उस चीज का जो सीपी क्या था 957.44, क्योंकि आप जो है 45,000 ये 450 इंटू 100 करोगे वो आ जाता है ना हमारे पास 45,000 आ जाएगा बटा में 47। डिवाइड तो आप आसानी से कर सकते हैं। जब आप इसको 45,000 को 47 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा और वो जो आंसर होगा इस तरह से 957.44 होगा और वो आपका क्या होगा हो जाएगा वो आपका सीपी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सीपी का फार्मूला मैंने कब लगाया, जब मेरे पास जो है एसपी भी दिया था और लॉस परसेंट भी दिया था। तो जब मेरे पास एसपी भी दिया था और लॉस परसेंट भी दिया था तो सीपी का फार्मूला ये है। अगर सपोज एसपी दिया होता और लॉस परसेंट की जगह प्रॉफिट परसेंट होता तब जो है ये फार्मूला लग जाता, क्योंकि इस फार्मूले में क्या है सीपी निकाला है ना, बट एसपी दिया हुआ होगा और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया होगा तब सीपी का फार्मूला ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे सीपी मालूम करना था जबकि मुझे एसपी दिया था और लॉस परसेंट भी दिया था। तो बस मैंने वैल्यूज को इस फार्मूले में डाला और इस तरह से मल्टीपल करके मेरे को ये वैल्यू निकल गई और ये क्या मेरे पास निकला सीपी। तो सीपी क्या है 957.44, यानी इसका मतलब है उसने वो कुर्सी जो है इतने में खरीदी थी, उस कुर्सी की कीमत ये थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो कल जो है हम सीपी के मैंने बता दिया कि अब जो है सीपी जैसे आपने निकाला यहाँ पे मुझे लॉस परसेंट दिया था इसलिए मैंने ये फार्मूला, अगर मान के चलो प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता तो आप जो है डायरेक्टली ये फार्मूला लगा सकते थे 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जैसे यहाँ पे लॉस परसेंट 6% दिया था, अगर सपोज प्रॉफिट परसेंट होता तो आप प्लस करके प्रॉफिट परसेंट 6% लिख देते, इंटू में एसपी तो दिया हुआ था, तो वहीं से आप सीपी आराम से निकाल सकते थे। उम्मीद है कि आपको ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए दोनों समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आगे जो हम इसी तरह से इनको पार्ट्स में करेंगे, तकरीबन 5-6 पार्ट्स हम बनाएंगे ताकि प्रॉफिट लॉस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपको आए आप इजिली से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।